हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार अपना सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे बच्चों। और ऐसे स्टूडेंट जो CUET का एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें बच्चों को बताया था कि बच्चों आप लोग 12th क्लास में यदि हैं तो आप CUET का एग्जाम है ना यदि देना चाहते हैं तो फॉर्म भर दीजिए। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ बच्चों तो ये आपका चल रहा है मार्च, और मार्च में अभी भी टाइम है, 30 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे ने कहा कि सर हमने तो फॉर्म फिल कर दिए, कई सारे बच्चे ने व्हाट्सएप में मैसेज किए सर फॉर्म फिल कर दिए, अब हम इसका एग्जाम पैटर्न कैसे समझें, क्या करें सर, इसके बारे में प्रॉब्लम हो रही है। तो फिलहाल यदि मैं बच्चों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जैसे आप लोग यदि CUET एग्जाम का फॉर्म डाल ही दिए हैं तो आप लोगों को यदि तैयारी करना है तो किस प्रकार से तैयारी करें। तो 3 टर्म पे पेपर होता है, कुल मिलाकर के इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पहला आपका पहला जो होता है लैंग्वेज होता है, मतलब भाषा होता है। आप भाषा कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप हिंदी या इंग्लिश। हमारे जो भी ऑडियंस है हमको ये पता है कि जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो हिंदी मीडियम के ही जुड़े हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, वो चाहे यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हमारे साथ जो जुड़े हैं मैक्सिमम हिंदी के बच्चे ही जुड़े हैं। तो हिंदी आप लोग है ना, फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी ही सेलेक्ट करें, इंग्लिश में आप मत जाएं। यदि इंग्लिश आपका स्ट्रांग है तो फिर आप इंग्लिश सब्जेक्ट चयन करें, क्योंकि भाई देखो ये भी चीज होता है ना कि जैसे आप लोगों को जो भाषा आसान लगता है, जिसमें आपका कमांड है, उसी में आप टेस्ट लो, क्योंकि बाद में स्कोरिंग नंबर बनता है, फिर आप वहां पीछे हो जाते हो। तो यदि आपका हिंदी मजबूत है तो भाई आप हिंदी सेलेक्ट किए होंगे। तो हिंदी में क्या तैयारी करना है, फिलहाल सबको मन में यही दिक्कत होगी। हिंदी क्या है, आप लोग जितना भी ग्रामर पढ़ते आ रहे हैं 6वीं क्लास से, संज्ञा, सर्वनाम है ना, और आपका वचन, एक वचन, दो वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, लोकोक्ति, कहानी, मुहावरे, ये सब चीजें आपको हिंदी में पढ़ना है। शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य है ना, या कि बर्तनी शुद्ध कीजिए, वाच्य क्या है, ये सब कुछ आपका हिंदी रहेगा। तो आप यदि हिंदी सब्जेक्ट से हैं और यदि 6 क्लास से हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लगभग ये 45 से 50 नंबर का रहेगा बच्चों, और आपको उसमें से 50 नंबर का है तो उसमें 40 से 45 नंबर का क्वेश्चन करना होगा, अटेंड करना होगा, मतलब 50 में से 40 क्वेश्चन अटेंड करना होगा। ऐसा कहा जाता है कि 40 जो प्रश्न करने हैं, 5 अंक का आपका, जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन है, उसमें से 40 करना होगा, 5 अंक एक क्वेश्चन से मिलेगा, और माइनस मार्किंग भी रहेगा, यदि गलत हुआ तो 1 नंबर कट भी होता है। इसलिए हिंदी में भी आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो ऐसा नहीं कि कुछ भी पा गए, कुछ भी आप करते गए। जो आपको लगेगा कि हाँ भाई इसका आंसर सही है उसी को करो, नहीं तो माइनस मार्किंग होगा। हालांकि तुक्का भी लगाने से 4 में 1 सही हो गया तो माइनस बराबर हो जाता है, तो तुक्का भी लगा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम यही कोशिश करो कि तुक्का न लगाना पड़े। दूसरा आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होता है, सबको यही दिक्कत होती है कि सर डोमेन सब्जेक्ट क्या है। देखो आपका 12th क्लास जैसे मान लीजिए मैथ से हो तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया डोमेन, तो आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चुनेंगे। यदि बायोलॉजी है तो फिर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट का यहाँ पर एग्जाम देंगे। ऐसे ही यहाँ पे 40, 45 या 50 नंबर का क्वेश्चन आएंगे लगभग, और वही आपके 50 में से 40 करना रहेगा। यदि 45 आ गया तो आपको 35 करना रहेगा। इस प्रकार से कोई क्लियर मेंशन नहीं किया गया है, और लगभग आपको जो समय मिलेगा ना वो 1.5 घंटा, 1 घंटा नहीं मिल पाएगा, और जो लगभग आपको समय मिलेगा ना वो 45 मिनट का रहता है। जैसे एक सब्जेक्ट का 45 मिनट, मान लीजिए 45 क्वेश्चन है तो 45 मिनट, इससे ज्यादा समय नहीं मिलने वाला बच्चों। तीसरा जो चीज आता है, पहला आपका लैंग्वेज हो गया। लैंग्वेज में आप हिंदी चुनेंगे, हमको पता है, जो भी बच्चे देख रहे हैं हिंदी चुन लिए, तो हिंदी की तैयारी क्या करना है, बस बेसिक पढ़ना है। अब ऐसा भी नहीं, कुछ लोग कहते सर ऑनलाइन या ऑफलाइन करें क्या, कोचिंग समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाए, क्या करें। अरे कुछ नहीं भैया, सेल्फ स्टडी करो, आपके पास इतना भी समय नहीं, गर्मी में आपका एग्जाम होने वाला है तो आप सेल्फ स्टडी करो। डोमेन में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो भैया आप 11th, मुख्य रूप से 12th स्टैंडर्ड ही पूछा जाता है, लेकिन 12th में भी 11th का बेसिक चीजें छुपा रहता है बच्चों। तो बेसिक आपको पढ़ना है तो 11th भी पढ़ो और 12th भी पढ़ो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो आप 11th और 12th दोनों पढ़ो। ऐसे आप 8 सब्जेक्ट में आपका जो भी सब्जेक्ट है बच्चों वो आप चूज किए होंगे, तो आप 11th और 12th में रूप से पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है एक GT का भी पेपर आता है। GT मतलब जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में क्या क्या आता है, देखो समान तौर से मैं आपसे कह दूं कि जीके का जो क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड रहेगा। 10th स्टैंडर्ड मतलब 10th के अंदर जो भी आपका साइंस सब्जेक्ट आ जाता है और सोशल साइंस, इसी में से तो जीके बनता है। मतलब आपका सामाजिक विज्ञान और विज्ञान 10th स्टैंडर्ड रहेगा, और जो भी बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन रहेगा, जो बायोलॉजी का बच्चा होगा तो ऑलरेडी उससे अच्छे तरीके से बनेगा, ठीक है। मैथ का भी बच्चा होगा उससे बनेगा। तो ये जीके हो गया।
अब मान लीजिए आपका जनरल अवेयरनेस आता है, करंट अफेयर्स आता है और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ मैथ के भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये 10th स्टैंडर्ड रहता है, रीजनिंग क्वेश्चन ऐसे ही आसान रहता है। तो इससे मुझे तो सबसे ज्यादा आप लोगों से कहना चाहूँ तो कुल मिलाकर के 5 पेपर आपको देना, एक लैंग्वेज हो गया, 3 सब्जेक्ट यहाँ पर डोमेन हो गया और एक आपका हो गया लास्ट में जनरल जीटी। तो ये 5 सब्जेक्ट की टेस्ट देना है। और आप लोगों ने फॉर्म फिल करते समय भैया आप लोग देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है जो आपका कमांड रहता है, ऐसा मत करिएगा कि आप मान लीजिए 12th में पीसीएम से थे तो आप लोग सोचो कि अब हम बीए। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी होते हैं जहां जैसे डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है, वहां साफ तौर से कहा गया कि यदि आप 12th में जो सब्जेक्ट लिए थे वही सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, अन्यथा हम एडमिशन नहीं दे पाएंगे। आप सोचो कि आप हम साइंस पढ़ें और हम बीए करना चाहते हैं तो फिर आप दिल्ली से नहीं कर सकते हो, समझ रहे ना। हर यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हर यूनिवर्सिटी ये फॉलो नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों का अपना रूल्स होता भैया कि हम उसी बच्चों को सेलेक्ट करेंगे जो साइंस स्ट्रीम से हो, वही साइंस स्ट्रीम से बीएससी करेगा। ऐसा नहीं कि आप साइंस से हो और आकर आर्ट सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करो, ऐसा संभव नहीं होता। हर यूनिवर्सिटी में ऐसा लागू नहीं है। बाकी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जांपल आपको बताई दिया। फिलहाल ये आपको अलग अलग, जैसे एक सब्जेक्ट का रहेगा तो ऐसा नहीं कि 3 सब्जेक्ट एक साथ पेपर, अलग अलग समय पर आपका एग्जाम लिया जाएगा और आपको बेहतरीन रूप से ऑनलाइन जैसे एग्जाम का मान लीजिए डेट आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, जितने भी बच्चे जो भी आपको डाउट होगा। अब देखो, लोग कहते हैं कि सर सीयूटी की तैयारी कैसे करें, आप करवा देंगे क्या। मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सीयूटी के लिए बच्चों उसका भी प्रॉपर सिलेबस लेकर के हर एक टॉपिक को कवर करना, मतलब सीयूटी खत्म करना अर्थात 12th और 11th को खत्म करना, ये जो मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। इसलिए यूट्यूब पे हमारे बहुत सारे साथी लोग जो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज बनाते हैं, उन्हें आप देख लें, यूट्यूब पे आप सर्च कर लें, या कि यूट्यूब पे मैं आपको लिंक दे दूंगा। मैं कई टीचर हैं ऐसे मेरे पहचान के, लेकिन मैं नाम नहीं बताना चाहता। आप यूट्यूब पे डालेंगे और कई सारे ऐसे क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में लाइव क्लास दे रहे हैं। अब देखिए, हिंदी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी क्यों पढ़ने की जरूरत नहीं है? हिंदी आप अपने बेसिक के आधार पर पढ़ें। 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड आपने जितना पढ़ा हिंदी में बनी जाएगा। मेन रहेगा पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। 11th और 12th जितना अच्छा आप बुक से पढ़ सकते हैं उतना आप लाइव क्लास में नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि 1 घंटे में 5 मान लो 25 क्वेश्चन कराया जाता है और 1 घंटे पूरा समय दिया जाता है, और आप चाहोगे तो 1 घंटे में आपका एक चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। इसलिए आप बुक ज्यादा फॉलो करो और अलग से कोई किताब भी लेने की जरूरत नहीं है भाई, अलग से कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक चीजें पढ़ो बस। 11th और 12th का पीसीएम है तो पीसीबी जो भी है बेसिक पढ़ो। हिंदी आपका 12th स्टैंडर्ड आसानी से बनेगा। जनरल अवेयरनेस आप पढ़ोगे नहीं तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो रीजनिंग वगैरह है तो आप कोई भी रीजनिंग देख लो। रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति, आपके पास कितना सोचने की क्षमता उस पर बनेगा। 2-4 वीडियो आप यूट्यूब पे, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का रीजनिंग देख लो, रीजनिंग सब में सेम रहता है, ऐसा नहीं होता। यहाँ के यूट्यूब पे जो फ्री पढ़ाते हैं वहां से आप पढ़ाई करो। बिल्कुल आपको पेड कोर्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि समय कम है। अब एग्जाम डेट कब आ जाता है उसके लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मान लीजिए जनवरी से तैयारी कर रहे हैं लगातार, उनके लिए ठीक है भाई कि चलो 3-4 महीने हमारे पास है तो पेड कोर्स ले ले तो हम अच्छे तरीके से तैयार कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो सीयूईटी के बारे में जानकारी मैंने दे दिया। लोगों को कंफ्यूजन था कि सर क्या करें क्या ना करें। आप लोग ज्यादा सिलेबस पे भी नहीं जाना है, बहुत पंचायत वाली बात नहीं होनी चाहिए कि सर ये क्या करें ये क्या करें। आप बेसिक चीजें पढ़ो, बहुत दिक्कत है तो सिलेबस डाउनलोड कर लो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मतलब आपको गूगल पे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। लेकिन आप लोग कुछ नहीं, मात्र आप बेसिक चीजें पढ़ो, सिंपल है, बेसिक पढ़ो, सब कुछ वही है। आप परेशान मत हो, क्योंकि अभी आप 12th में थे, लगातार पढ़ाई करते आ रहे, तो आपको उतना ज्यादा तो है ना बोलने वाला है नहीं। इसलिए आप बेसिक चीजें पढ़ते चलो, जो भी आपने पढ़ा है उतना ही पढ़ो, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कम से कम जो आपने पढ़ा है उसमें क्वेश्चन आएगा वो तो बनेगा। ओके बच्चों, तो आप परेशान भी नहीं होना कि इतना हाई लेवल का टेस्ट है, आप क्या करें क्या करें क्या करें, ऐसा नहीं है। बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड आप बेहतर रूप से बुक उठाओ और पढ़ाई शुरू कर दो बस। ओके बच्चों, तो आप लोगों का जो भी अगला कमेंट रहेगा मैं आप लोगों के लिए अगला वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे बच्चे करियर गाइडेंस के लिए कहते भी हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना है शिव कोचिंग क्लासेस पर, तो करियर गाइडेंस का अलग से प्लेलिस्ट बना है, वहां से आप देख भी सकते हैं जो भी आपको दिक्कत हो। किसी बच्चे ने कहा सब इंस्पेक्टर कैसे बने सर, और जीएनएसटी पीएनएसटी क्या है, बीएससी नर्सिंग क्या है सर, बीएड करें या डीएड करें, क्या करें, इस पर सारा ऑलरेडी मैं वीडियो एक बार बनाया था, लेकिन फिर से आपके कमेंट के आधार पर वीडियो बना दूंगा। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।